नमस्कार, आप देख रहे हैं अराल न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आप सभी का अराल न्यूज़ 24 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सायरा में सबसे जाने-माने और एक बहुत ही पुराने कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह राव, उनका भी आज हम हमारे चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। आपसे हमारा पहला सवाल ये होता है कि जिस तरह से आपने इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को आपने एक कायम किया, लोगों को जोड़े, उसके बाद में जिस तरह से लोगों को तो आपके साथ में जोड़ गए, लेकिन जिस तरह से अपने को जीत के जाने वाले लोगों की आपके ऊपर लोग जो सवाल करते हैं कि ये काम होना चाहिए, काम नहीं होता है। उसके बाद आप किस परिस्थिति से लोगों को सवाल करते हो? न सामने वाले जो जीत के जाते हैं उनसे आप क्या-क्या किस तरह से माँग करते हो? जो हम मांग करते हैं, जो काम हमारा होता है। जैसे 5 साल हमारी सरकार नहीं थी, तो हमारे सायरा मंडल या सायरा पंचायत समिति को हमारे विधायक साहब थे, हमारे माननीय पुष्कर जी, जो ऊर्जावान उप जिला प्रमुख जी हैं, इन्होंने किसी तरह की कोई कमी नहीं रखने दी। जो भी हमने काम किया, वो काम होता रहा। रा राज से हमारे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे सांसद जी की, जो अभी चुनाव लोकसभा का चुनाव है, उसी के मुद्दे पर बात करेंगे अपन। सांसद जी की तरफ से अपने सायरा क्षेत्र अभी तक कितना कुछ दिया है, वो आप बता सकते हैं? सांसद जी के टाइम में जब मैं मंडल अध्यक्ष था, तो उनका पहला बजट आया था, 54 लाख रुपए सांसद जी ने पहले बजट में दिए थे। ठीक है, उसके बाद में भी देते रहे, जो अमुक-अमुक गाँव में काम कराते रहे, देते रहे, पैसे देते रहे। ठीक है, उन्होंने काम करा, बीच में बाद में उनकी थोड़ी सेहत खराब हो गई, तो उससे भाग-दौड़ थोड़ी उस पे कम होगी। बाकी जो अभी भी मैं गया था, अब जैसे मेरे साथ एक कार्यकर्ता और था, मतलब 1 महीने पहले, तो उन्होंने क्या काम है, क्या काम है, तो उन्होंने हैंड टू हैंड जो सेक्शन निकालने का हैंड टू हैंड आदेश देके वो सेक्शन निकाली। सर, पिछले चुनाव के बाद में अभी तक वो कितनी बार सायरा क्षेत्र में दौरा किया? न कितनी योजनाओं का यहाँ पर लाभ दिया उन्होंने? वो 7-8 बार आए, बाकी योजना तो केंद्र की लगी, वही वही योजना थी। राज्य में हमारी सरकार नहीं थी, तो राज्य की योजना तो आती नहीं थी। कोरोना हो गया, कोरोना के बाद वो उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। तो कहीं न कहीं अर्जुन जी थे, इनके सब पक्षधर हैं, उनको कहीं न कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन जी ने जो काम किया उससे सभी खुश हैं, और उनको कहीं न कहीं मोदी जी के जो योजनाओं के अंतर्गत डाल करके उनको भी खुश करना चाहते हैं, कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता का मनोबल गिराना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ में पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी से हम ये बात करने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 साल में अपने यहाँ के सांसद जी ने आपको कितने तरह का विश्वास दिया था? क्या-क्या आपके साथ में उन्होंने काम किया और कौन-सा काम नहीं हुआ? आपको किस बात का दुःख हो रहा है? नहीं, हमें किसी बात का कोई दुःख नहीं हो रहा है। आज 10 साल में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सायरा पंचायत समिति को ही देख लें, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास बनने का काम हुआ है। हमारे किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के खाते में अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साल के 6-6 हज़ार रुपए पहुँच रहे हैं। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 2 हज़ार रुपए और बढ़ा दिए हैं। हमारे प्रत्येक इन 10 सालों में प्रत्येक गाँव और ढाणी में हमारे एक-एक घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है। हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उज्ज्वला 10 सालों में उज्ज्वला के गैस यहाँ पर लगभग 18 से 20 हज़ार उज्ज्वला के गैस कनेक्शन वितरण हुए हैं। इन 10 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, और आने वाले समय में भी हमारे रावत साहब को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया है। हम सब लोग मिलकर यहाँ से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजेंगे। आप एक अच्छे अधिकारी भी रहे हैं, हमारे से पुराना परिचय भी है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी बहुत जोरदार काम सायरा क्षेत्र में और गोगुंदा और पूरी लोकसभा में उदयपुर में होंगे। मेरा सर सवाल ये है कि आप अपने जो अर्जुन जी अपने थे अपने सांसद, उनको 100 में से कितने नंबर दोगे? अर्जुन जी को हम तो पूरे में से पूरे नंबर देंगे। उन्होंने कोई काम में कोई कसर रखी नहीं, काम पूरा हुआ है ये, और सभी कार्यकर्ता और सब पूरी भारतीय जनता पार्टी सब संतुष्ट है। और जो टिकट, अब रही बात टिकट की, जिसके साथ में टिकट मिलता है उसके साथ में अपन पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, सब लगते हैं और काम करते ही हैं। जिस तरह से आप अर्जुन जी को 100 में 100 नंबर दे रहे हैं, अर्जुन जी के विशेष कार्य के ऊपर दे रहे हैं कि मोदी जी की योजना के आधार पर दे रहे हैं आप? अर्जुन जी और मोदी जी और सब एक ही ध्येय और एक ही उद्देश्य है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम राष्ट्र सर्वोपरि है। हमने राष्ट्र सर्वोपरि मान के और सब लोग काम करते हैं, और उसी पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपसे हम ये भी एक मांग करते हैं और एक भी आपसे उम्मीद भी है, जिस तरह से आपको इस कार्यकर्ता को जोड़ा है, आज की मीटिंग लगी गई है, इसके बाद में आगे क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? हमारी रणनीति यही रहेगी, जिस तरह हमने विधायक साहब को भारी बहुमतों से हमने विजय बनाया, उससे भी डबल डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम रावत साहब को भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये हमने जागेश्वर महादेव के यहाँ प्रतिज्ञा ली है। अपने क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं। इनसे आप ऐसा कोई बड़ी ऐसी मांग रखिए ताकि इस क्षेत्र में लोगों को राज्य की योजनाओं के साथ साथ एक बड़ा भी कोई ऐसा काम हो ताकि बड़ी समस्या का समाधान हो। योजना छोटी-छोटी आएगी, काम होगा, लेकिन बड़े ऐसा मुद्दे बहुत से हैं, आपके भी ज्ञान में है और सभी लोग जानते हैं। चुनाव के मार्फत ही यहाँ पर सभी लोग आते हैं, उस समय मांग करते हैं, तो आपका काम भी हो सकता है।
बिल्कुल आपने सही कहा। हम रावत साहब से यही अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे पर्यटक के आधार पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बाहर लोग प्रवासी लोग जो बसे हुए हैं उनको यहाँ पे बड़े से बड़े कोई ऐसे कोई रोज़गार देंगे ताकि वो लोग भी यहाँ पे रोज़गार कर सके, जिससे यहाँ की आमदनी भी बढ़े और उनको बाहर नहीं जाना पड़े। ऐसी कोई न कोई सुविधा करेंगे और यहाँ पे रोड या ऐसा कोई डैम भाई साहब के माध्यम से हम ज़रूर करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में दिनेश जी थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता थे, सभी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा सवाल दिया जिसमें अर्जुन जी को कहीं ना कहीं निशाने पर नहीं लिया। और हम ये चाहते थे कि अर्जुन जी के पिछले दायरा में पिछले 10 साल से अर्जुन जी को हमने कभी किसी भी मीटिंग में नहीं देखा, किसी भी कार्य में नहीं देखा, उनके द्वारा ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया गया था। फिर भी पार्टी के साथ में सब लोग हैं। आप अरावली न्यूज़ 24 चैनल के साथ में बने रहिए। धन्यवाद। और वीडियो को अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।